बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब मेरे साथ कुछ बुरा होगा। क्या आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं? कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंधविश्वास ही हमारे रास्ते की अड़चन बन जाते हैं। मैंने लोगों को कहते सुना है, अरे सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली, अब सारा दिन खराब जाएगा। उस व्यक्ति की शक्ल के कारण पूरा दिन खराब जाए या ना जाए, लेकिन उस व्यक्ति के ऐसा सोचने के कारण उसका दिन खराब जरूर जाएगा। गौतम बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कहानी जो आपके सभी अंधविश्वासों को खत्म कर देगी। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध सिद्धार्थ थे। गुरुकुल की शिक्षा पूरी होने के बाद एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है, ये देखने के लिए कि गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कौन है। गुरुकुल सिद्धार्थ के महल से ज्यादा दूर नहीं था। सिद्धार्थ के पिता राजा शुद्धोधन ने गुरुकुल महल के पास ही बनवाया था, जिससे कि सिद्धार्थ उनकी नजरों से दूर ना हो। इसके पीछे का कारण था असित मुनि की भविष्यवाणी। असित मुनि ने सिद्धार्थ के जन्म के समय यह भविष्यवाणी करी थी कि सिद्धार्थ बड़े होकर सन्यासी बनेंगे, परंतु राजा शुद्धोधन ऐसा नहीं चाहते थे। इसलिए उनका प्रयास था कि वे सिद्धार्थ को हर ऐसी चीज से दूर रखें जो उनके भीतर वैराग्य पैदा करे। वैराग्य का मतलब है सही प्रश्नों का पैदा होना, जैसे जीवन क्या है, मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। परीक्षा की तिथि और समय निर्धारित कर दिया जाता है। सभी विद्यार्थी अभ्यास में जुट जाते हैं। मुख्य रूप से इस प्रतियोगिता के दो ही प्रबल दावेदार होते हैं, पहला सिद्धार्थ और दूसरा देवदत्त। देवदत्त के भीतर प्रतिभा तो थी, लेकिन उसके साथ साथ उसके भीतर और भी चीजें थी, जैसे क्रोध, अहंकार, लालच और घृणा, और ये सभी चीजें उसे उसके माता पिता से मिली थीं। प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। प्रतियोगिता 3 चरण में होती है। पहले चरण में सिद्धार्थ जीतते हैं, दूसरे चरण में देवदत्त जीतता है और तीसरे चरण में देवदत्त और सिद्धार्थ का आमना सामना होता है। तीसरे चरण से पहले ही कुछ ऐसा करा जाता है जिसके बारे में आपको समझना चाहिए। देवदत्त की मां मंगला यह जानती थी कि उसके बेटे में सिद्धार्थ की बराबर प्रतिभा नहीं है, इसलिए वह सिद्धार्थ के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचती है। तीसरे चरण की प्रतियोगिता दंड प्रतियोगिता तय करी जाती है। दंड प्रतियोगिता का मतलब है दोनों प्रतिभागी एक दूसरे को डंडे से हराएंगे। प्रतियोगिता से पहले ही देवदत्त की मां एक ऐसी औरत के पास जाती है जो जादू टोना करना जानती थी। मंगला उस औरत से कहती है, मेरा पुत्र कल एक प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र ही जीते, कुछ ऐसा करिए जो सिद्धार्थ हार जाए। वह औरत मंगला को एक कील देती है और कहती है, जा इस कील को सिद्धार्थ के डंडे में गाड़ देना और कल सिद्धार्थ प्रतियोगिता हार जाएगा। मंगला ऐसा ही करती है। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है। देवदत्त पहला वार करता है। सिद्धार्थ देवदत्त के वार को रोक लेते हैं। देवदत्त दूसरा वार करता है। सिद्धार्थ दूसरा वार भी रोक लेते हैं। इसी तरह से देवदत्त वार करता चला जाता है और सिद्धार्थ उसे रोकते चले जाते हैं। सिद्धार्थ ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वे अपने बड़े भाई का अपमान नहीं करना चाहते थे। यह देखकर राजा शुद्धोधन बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र विजयी हो। क्योंकि सिद्धार्थ के पिता राजा थे और वे युवराज, इसलिए वहां उपस्थित लगभग सभी लोग ये चाहते थे कि विजेता सिद्धार्थ ही बने, परंतु सिद्धार्थ जीतने का प्रयास ही नहीं कर रहे थे। सिद्धार्थ अपने बड़े भाई का आदर कर रहे थे और देवदत्त की मां को लग रहा था कि उसके द्वारा गाड़ी गई कील कमाल दिखा रही है। बहुत देर तक ऐसा ही चलते रहने के बाद सिद्धार्थ के गुरु कौंडिन्य उनके पास आते हैं और कहते हैं, यदि तुम प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा नहीं दिखाओगे तो आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं। मैं जानता हूं तुम जानबूझकर
देवदत्त पर वार नहीं कर रहे हो। मैं इसी क्षण यहां से जा रहा हूं। ये मेरा अपमान है। मैंने जो तुम्हें सिखाया है ये उसका अपमान है। इतना कहकर आचार्य कौंडिन्य वहां से जाने लगते हैं। सिद्धार्थ अपने आचार्य से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए वे डंडा उठाते हैं और कुछ ही क्षणों में देवदत्त को पराजित कर देते हैं। चारों तरफ सिद्धार्थ के नाम की जय जयकार होने लगती है। सिद्धार्थ के पिता और आचार्य कौंडिन्य बहुत प्रसन्न होते हैं। सिद्धार्थ अपने बड़े भाई से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, यह मुझे गुरु प्रेम के कारण करना पड़ा। देवदत्त आग बबूला होकर वहां से चला जाता है। मंगला भी समझ नहीं पाती कि ऐसा कैसे हो गया। सिद्धार्थ को सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी घोषित कर दिया जाता है। पता है अंधविश्वास कैसे काम करता है? डर के आधार पर। जिस रास्ते पर जाते जाते आप इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उस रास्ते पर ना जाने कितनी बिल्लियां कितनी बार रास्ता काट चुकी होती हैं, पर क्योंकि आपने उन्हें देखा नहीं होता इसलिए आप आराम से अपने रास्ते को तय कर लेते हैं और आपके साथ कुछ गलत भी नहीं होता। अगर सिद्धार्थ ये देख लेते कि उनके डंडे में कील गड़ी है तो शायद उनके मन में ये बात बैठ जाती कि उनकी हार निश्चित है, परंतु वे उस कील के बारे में बिल्कुल अनजान थे, इसलिए वे अपनी प्रतिभा को दिखा सके। यहाँ पर एक बात समझना आवश्यक है कि अंधविश्वास पर विश्वास ना होना भी अंधविश्वास हो सकता है। उदाहरण से समझिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो कुछ अच्छा होगा। इसे कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसी स्थिति में भीतर डर होता है और बाहर ओवर कॉन्फिडेंस। ऐसी स्थिति बहुत खतरनाक होती है। इसलिए ना अंधविश्वास करो और ना अति में विश्वास करो। अनुभव करो, जीवन को अपने अनुभव के आधार पर जियो।